कहानी घड़ी और रेत घड़ी। एक शांत छोटे से शहर में एक पुराने घड़ी बनाने वाले की दुकान के अंदर सोने की सुइयों वाली एक बड़ी घड़ी और चमकती रेत से भरी एक छोटी रेत घड़ी रखी थी। वे दोनों एक लकड़ी के शेल्फ पर अगल बगल बैठे थे और लोगों को आते जाते देखते थे। घड़ी को अपने काम पर बहुत गर्व था। टिक टॉक टिक टॉक वह पूरे दिन बजती रहती थी और सभी को उनके कामों की याद दिलाती थी। शहर के लोग ध्यान से सुनते थे और समय पर उठते, काम करते और सोते थे। लेकिन रेत घड़ी आह भरती थी। उसने कहा, मैं सिर्फ छोटे छोटे पल नापती हूँ। लोग मुझे पलट देते हैं, मेरी रेत को गिरते हुए देखते हैं और मेरे बारे में भूल जाते हैं। एक शाम एक छोटा लड़का परेशान होकर दुकान में आया। उसने घड़ी बनाने वाले से कहा, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास काफी समय नहीं है। मैं खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन दिन बस गायब हो जाता है। समझदार घड़ी बनाने वाले ने मुस्कुराकर घड़ी और रेत घड़ी की ओर इशारा किया। उसने कहा, समय इन दोनों जैसा है। घड़ी हमें समय का पालन करना सिखाती है, लेकिन रेत घड़ी हमें सिखाती है कि इसका समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें। रेत का हर दाना कीमती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे दिन का हर पल। लड़के ने रेत घड़ी को ध्यान से देखा। उसने देखा कि रेत धीरे धीरे एक एक दाना करके गिर रही थी। उसने कहा, मैं समझ गया, अगर मैं एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दूंगा तो मैं अपने घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन से लड़के ने अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल किया। जब जरूरत होती थी तब पढ़ाई करता था, ध्यान से अपनी माँ की मदद करता था और अपने खेलने के समय का पूरा आनंद लेता था। उसने फिर कभी अपना समय बर्बाद नहीं होने दिया। घड़ी और रेत घड़ी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनका सबक आगे पहुंच गया था। सीख, समय का समझदारी से इस्तेमाल करें।